जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के मात्र चंद दिन शेष बचे हैं, तो उसी को देखते हुए साथियों डेली क्लासें लगातार जारी है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जॉब्स विद प्रकाश नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो मेरे सभी साथी भाई एक बार ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को मॉडल पेपर वगैरह वगैरह हर एक जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले हम जीके के सवाल क्लियर करेंगे। बिल्कुल राजस्थान जीके के सवाल आज मैं सबसे पहले लेने वाला हूं। ये देखिए भाई, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है भाई। कितना शानदार सवाल है। सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है बताओ। देखे फटाफट है, आराम से सोचना है, समझना है और जवाब देना है भाई। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी। कौन सा है? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। जिले में सर्वाधिक उत्पादन है तो ये होते हैं आपके 12 झालावाड़ और कोटा में। आप सभी को पता होगा राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है। यह कहां स्थापित किया गया बताओ। देखें कहां स्थापित किया गया भाई। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। अपने दिमाग में सोचते रहना है, हर एक सवाल का आंसर क्या होगा। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन कवर करवाते जाऊंगा भाई। पूरे 150 सवाल क्लियर करवाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपके जोहड़बीड़। क्या हो जाएगा? जोहड़बीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान में कुल कितने मृगवन स्थापित किए गए? तो टोटल आपके कितने भाई आपके मृगवन स्थापित किए गए बताओ। देखे राजस्थान में शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके टोटल 7। नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कितने 7। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? मेजा बांध है, इसका निर्माण भाई कौन सी नदी पर किया गया? नदी का नाम बताओ। देखें बिल्कुल वे हो जाएगा आपके कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। ये आपके भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है भाई? जो पानी है वो आपके उद्गम से लेकर कौन से स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद में आपके खारा हो जाता है? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। तो सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। देखें तो ये हो जाएगा आपके बालोतरा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बालोतरा। लूणी को आपके लवणवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणवती। राजस्थान में अल्प वर्षा का मुख्य कारण क्या भाई? अल्प वर्षा का मुख्य कारण क्या राजस्थान में बताओ। देखें अल्प वर्षा का मुख्य कारण तो यह है प्यारे साथियों आपके अरावली का मानसून के समानांतर होना। क्या होना? अरावली का मानसून के समांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जो आपके जलोढ़ मिट्टी है वो भाई मुख्यतः कौन से जिलों में मिलती है? जिलों का नाम बताओ। देखें जलोढ़ मिट्टी है वो कौन से जिलों में मिलती है? आराम से जवाब देना है भाई। तो ये हो जाएगा आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो वनों के अंतर्गत आता है भाई? कौन से जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपके वनों के अंतर्गत आता है? यह शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर लेना इस सवाल के लिए। एलडीसी में इसी तरीके के सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर मेरे साथी उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ला रहा हूं। इस सवाल को प्यारे साथियों आराम से करना है। एक साइड आपको अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको विशेषताएं दी गई है। तो बताओ देखे भाई केवला देव की विशेषता क्या है? केवला देव की विशेषता क्या है? फटाफट बताओ देखे। बिल्कुल मेरे साथी आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। सिलेक्शन का आप बेहद ही करीब हो, यकीन मानो भाई। इसी तरीके से अगर आपके आंसर आते रहे तो सिलेक्शन पक्का है। केवला देव का हो जाएगा आपके रामसर आदर भूमि। सरसिका का बताओ देखें। सरसिका बिल्कुल इसका हो जाएगा आपके रिसस बंदर एवं लंगूर। फूलवारी की नाल। फूलवारी की नाल तो इसका हो जाएगा आपके मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र और शेरगढ़ विख्यात है आपके सांपों की शरण स्थली। एक बार मेरे सभी एलडीसी के साथी इस सवाल को अपने दिमाग से निकाल ले। एग्जाम में साथियों डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे। सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर और टेलीग्राम ग्रुप में जो सवाल डाल रहा हूं उनसे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल साथियों मैं आपके सामने रख रहा हूं कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए भाई। हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप।
हाँ, आपको खुश करने के लिए मैं सिंगल सवाल लेकर नहीं आता हूं। अगर भाई आपको खुश होना है तो कहीं दूसरी जगह जाकर आप खुश हो सकते हो। जो सवाल आपके एलडीसी में पूछे जाते हैं बिल्कुल वही सवाल मैं आपको डेली क्लास में रेगुलर करवा रहा हूं, तो बेफिक्र होकर आप क्लास अटेंड करो। राइट आंसर मेरे साथी आपके गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर आपके कोटा बैराज दिशा में भाई बिल्कुल सत्य है आपका क्रम। नेक्स्ट सवाल आता हुआ कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थिति का संकट झेल रहा है। तो अवैध खनन के कारण भाई आपके गंभीर परिस्थिति का संकट झेल रहा है, कौन सा क्षेत्र है? आराम से जवाब देना है साथियों, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करना है। कभी कभार आप जल्दीबाजी में आंसर गलत करके आ जाते हो। तो ये हो जाएगा आपके उत्तरी अरावली। क्या हो जाएगा? उत्तरी अरावली। खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में भाई राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है पूरे देश में? बिल्कुल वे हो जाएगा आपके वोलेस्टोनाइट। कौन सा है? वोलेस्टोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। असंगत युग्म को छांटिए, इनमें से आपके एक युग्म है वो गलत है, तो बताओ देखें। चांदी रामपुरा अगुचा, क्या ये कथन सत्य है भाई? खनन क्षेत्र चांदी का कौन सा है? रामपुरा अगुचा, ये तो भाई बिल्कुल सत्य है। तांबा का सलूम्बर और टंगस्टन का डेगाना, जिप्सम का केसर डेसर, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी अगर आपका आंसर है तो आप बिल्कुल सत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए साथियों, अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है भाई? कौन से क्षेत्र में आपके मालवा के पठार का विस्तार है? बताओ देखे फटाफट है, कौन से क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? आराम से जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके दक्षिण पूर्वी। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी। मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित है, तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो अधिकतर कहां विस्तारित है? आराम से जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर कहां विस्तारित है? तो ये है प्यारे साथियों कोटा में। कहां पर है? कोटा में। राजस्थान में मावट वर्षा होती है, तो मावट वर्षा भाई किस कारण से होती है, कहां से होती है? बताओ देखें। मावट वर्षा, कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके भूमध्य सागरीय चक्रवात से। किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात से। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है भाई? तो जो आपके शुष्क सागवान के वन है वो भाई कौन से वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है? बताओ देखें। बिल्कुल मेरे शेर, आपका आंसर बिल्कुल सत्य है, बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा मेरे साथी? बांसवाड़ा। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? मिट्टी कौन सी है? मिश्रित लाल है, एक है आपके काली मिट्टी। इसमें भाई कौन सी फसलें उगाई जाती है? बताओ देखें। आराम से जवाब देना है साथियों। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है, कपास और मक्का। कौन सी है मेरे शेर? कपास और मक्का। राजस्थान में जैविक उद्यान कहां स्थापित किए गए? जो आपके जैविक उद्यान है वो प्यारे साथियों कहां स्थापित किए गए? बताओ देखें। स्टार कर लेना साथियों, वादा करता हूं एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा, वादा किया है। वादे को साथियों अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाने दूंगा। आराम से बेफिक्र होकर क्लास अटेंड करो आप। तो नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में, कहां पर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के किस शासक के दरबारी कवि थे? जो आपके सूर्यमल मिश्रण है वो भाई कौन से शासक के दरबारी कवि थे? बूंदी के थे भाई वो। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ महाराव राम सिंह। क्या हो जाएगा? महाराव राम सिंह। अगला सवाल लेता हूं साथियों, डिटेल से जानकारी नहीं दे रहा, अगर डिटेल से जानकारी चाहिए तो भाई आप शुरू के 20 मॉडल पेपर देख लो, डिटेल से मिल जाएगा। किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया भाई? तो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन थे वो भारतीय विद्वान? तो वे थे प्यारे साथियों डी.आर. भंडारकर। कौन थे मेरे शेर? डी.आर. भंडारकर। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में। बादशाह ने मेवाड़ के राजा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, यह कथन किसका है? कथन वाले सवाल एलडीसी में देखने को मिलते हैं। आप चाहे 2022 में एक एलडीसी का पेपर उठा लो, 2017 वाला उठा लो, 2015 वाला उठा लो, 2013 वाला उठा लो, कोशिश रहेगी ये चारों पेपर है वो मैं आपको कल या परसों एक ही क्लास में पूरा निपटा दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप क्लास अटेंड करो, साथ निभाया जाएगा साथियों आपका अंतिम दम तक।
तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सर टॉमस रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो। अगला सवाल आता हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध है ये मेरे शेर कब लड़ा गया? बताओ देखें, गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया? ये लड़ा गया आपके जनवरी 1544। कब लड़ा गया? जनवरी 1544। अगला सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? तो दिल्ली आपके शिवालिक स्तंभ अभिलेख है ये उत्कीर्ण करवाया गया कौन से शासक के राज्यकाल के दौरान? तो वे थे प्यारे साथियों आपके पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। अंतिम हिंदू सम्राट थे भाई ये पृथ्वीराज चौहान। ध्यान रखना भाई मेरे सभी साथी। और ये आपके रायपीथोरा के नाम से भी प्रसिद्ध था भाई। किसके नाम से? रायपीथोरा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? यह सवाल भी साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। एग्जाम में डिटो सवाल देखने को मिल सकते हैं। ओलंदी क्या है मेरे शेर? बताओ देखें। बिल्कुल ये है आपके नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री है वो आपके ओलंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलंदी। राजस्थान में कजली तीज का मेला है वो कहां का प्रसिद्ध है? अब भाई कजली तीज का मेला कहां का प्रसिद्ध है? बताओ देखें। कजली तीज का मेला कहां का प्रसिद्ध है मेरे साथी? तो ये है आपके बूंदी का। कहां का है? बूंदी का। अगला सवाल लेते हैं, पुष्कर मेले का आयोजन किस तिथि को किया गया? पुष्कर मेला है इसका आयोजन भाई कौन सी तिथि को किया गया? बताओ देखें। पुष्कर मेले का आयोजन है वो कौन सी तिथि को किया गया? ये थी आपके कार्तिक पूर्णिमा। कौन सी तिथि? कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागफली है और गजक ये क्या है? गुब्बारा हो गया, नुसरत हो गया, नागफली हो गया और गजक हो गया। तो ये है प्यारे साथियों आपके जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। क्या है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? यह सवाल भी भाई स्टार कर लेना। बारडोली के जो मंदिर है वो कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पंचानन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पंचानन। अगला सवाल आता हुआ कि बचाओ तो रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियां हैं वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? बचाओ तो हो गया, रामपुरिया हो गया, गुलेचा हो गया, सेठिया हो गया। अब ये हवेलियां हैं वो भाई कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल शानदार ये है आपके बीकानेर में। कहां पर है मेरे शेर? बीकानेर में। इसका निर्माण आपके 1593 में कर्ण सिंह बच्छावत ने शुरू किया था भाई। किसने? कर्ण सिंह बच्छावत। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान है वो कहां पर स्थित है भाई? वीरों के स्मारक स्तंभ। अब ये स्थान है वो कहां पर स्थित है भाई? वीरों के स्मारक स्तंभ। तो ये है मेरे शेर आपके बचुंडला पे। कहां पर है? बचुंडला। अगला सवाल साथियों आपके सामने आता हुआ, उम्मीद करता हूं मेरे सभी एलडीसी के साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। संगमरमर से बना बाटाडू का कुआं कहां स्थित है? संगमरमर से बना हुआ है आपके बाटाडू का कुआं। तो बताओ देखे भाई कहां पर स्थित है आपके बाटाडू का कुआं? तो यह है मेरे शेर आपके बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। राजस्थान में पहली बार मराठों को किस उत्तराधिकार विवाद में आमंत्रित किया गया? तो पहली बार भाई आपके मराठों को कौन से उत्तराधिकार विवाद में आमंत्रित किया गया था? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके बूंदी। कौन सा हो जाएगा? बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था भाई? तो पॉलिटिकल एजेंट जो आपके शामिल हुआ था किसके राज्याभिषेक में? ये थे आपके महाराजा तख्त सिंह मारवाड़। कौन थे? तख्त सिंह। तो इनके भाई आपके शामिल हुआ था लुडलो। कौन हुए थे? लुडलो। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर थे आपके कुशाल सिंह। इनको भाई मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी। अब भाई कौन थे वो? बताओ देखें। कौन से स्थान के सामंत ने शरण दी थी? बिल्कुल वे थे मेरे शेर कोठारिया के। कौन थे? कोठारिया के।
गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड बेंटिंग, इन्होंने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। तो इनमें से भाई कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। कितना शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर लेना इस सवाल को, कभी कभी एग्जाम में डिटो सवाल छप सकता है। तो अलवर 1830 बिल्कुल सत्य है, जयपुर 1844 ये भी बिल्कुल सत्य है, जोधपुर 1848 ये भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी आपके गलत हो जाएगा। ये तीनों अपने दिमाग में भी कभी एक बार रिवीजन कर लो भाई शानदार तरीके से। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? राजस्थान में आपके जो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया, ये प्यारे साथियों कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 26 जुलाई 1942। कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942। अंग्रेज 1857 का विद्रोह राजपूत राज्यों में दबाने में सफल क्यों हुए? जो आपके राजपूत राज्य थे उनमें भाई दबाने में सफल हो गए थे अंग्रेज। तो किस कारण से वे थे? मेन कारण क्या था आपके? तो वे था आपके स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जो उनके स्थानीय शासक थे वहां के, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ ही नहीं दिया। इसी कारण आपके अंग्रेज है वो राजपूत आपके राजपूत जो भी आपके राज्य थे वहां पर आंदोलन को दबा पाए। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? यह सवाल भी भाई शानदार लेवल का है। एलडीसी में ऐसे सवाल काफी बार देखने को मिलते हैं। तो मेरे सभी साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप ले अभी के अभी। तो वह हो जाएगा मेरे साथी खजाइन उल फतुह। क्या हो जाएगा? खजाइन उल फतुह। अगला सवाल आता हुआ कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्हें राजस्थान की 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या नाम था प्यारे साथी उनको, जिनको आपके 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया? कितना शानदार सवाल है भाई, बताओ देखें। बिल्कुल वे थे आपके सीपी जोशी। कौन थे? सीपी जोशी। राजस्थान पुलिस में कार्यरत उप निरीक्षक है जिन्होंने 8 सितंबर 2019 को चीन में आयोजित संघाई कॉरपोरेशन वुशु में स्वर्ण पदक जीता था। स्टार कर लेना मेरे सभी एलडीसी के साथ ही एग्जाम में डिटो सवाल छप सकता है, करंट अफेयर के सवाल है ये। तो ये हो जाएगा आपके मुकेश चौधरी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? मुकेश चौधरी। लिलुड़ी बादली शहीद स्मारक है वो कहां बनाया जाएगा? लिलुड़ी बादली शहीद स्मारक, तो प्यारे साथियों कहां पर बनाया जाएगा? लिलुड़ी बादली शहीद स्मारक। तो यह बनेगा मेरे शेर सिरोही में। कहां पर बनेगा प्यारे साथियों? सिरोही में। राजस्थान के स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में गलत मिलान चुने भाई 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है साथियों, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। तो अगर आपका ऑप्शन डी है तो आप प्यारे साथियों बिल्कुल अपनी सफलता के नजदीक हो। यह बात भाई देख लो खुद ही। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? एक और शानदार लेवल का सवाल साथियों आपके सामने है, जवाब दो देखें। तो ये हो जाएगा आपके IFPRI। क्या हो जाएगा? IFPRI। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में भारत ने पहला 5G टेस्ट बैंड लॉन्च किया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये भाई 5G टेस्ट बैंड है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था आपके IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास। राजस्थान के संदर्भ में सही मिलान कौन सा भाई? सही मिलान कौन सा भाई? 4 कथन आपके सामने हैं, इनमें से भाई बताओ देखें सही कौन से हैं और गलत कौन से। आराम से देखना है, सोचना है, समझना है और जवाब देना है भाई। तो पहले के तीनों कथन आपके बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा। राज्य संस्कृत शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जयपुर है, बिल्कुल सही है। नो बैग डे आपके प्रत्येक शनिवार को मनाते हैं। और स्वास्थ्य मित्र प्रत्येक राजस्व ग्राम व नगरीय वार्ड में। तो ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सत्य है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये दिमाग में छाप लेना अभी के अभी। हाल ही में नेशनल वेलफेयर मदर कैंपेन 2.0 शुरू किया गया भाई, कहां पर शुरू किया गया बताओ देखें। नेशनल वेलफेयर मदर कैंपेन 2.0, बिल्कुल आपका आंसर है कोटा, और बिल्कुल सत्य है, आपका आंसर है कोटा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान राज्य में महिला परिचालन भूमि की कुल संख्या कितनी है भाई? महिला परिचालन भूमि की कुल संख्या कितनी है भाई? कितना शानदार सवाल है, आप खुद देखिए। तो ये हो जाएगा आपके 7.75 लाख। क्या हो जाएगा? 7.75 लाख। आपकी बेटी योजना के संदर्भ में गलत कथनों का चयन कीजिए भाई। आपकी बेटी योजना के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है इनमें से? आराम से एक बार 4 ऑप्शन देख लो और जवाब दो देखें।
बिल्कुल ऑप्शन बी अगर आपका है तो आप बिल्कुल सत्य हो साथियों। चलिए भाई, अब मैं सवाल लेता हूं आपके सामने हिंदी के, पूरा मॉडल पेपर आराम से क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, ताकि डेली क्विज, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ सबका आप भरपूर आनंद उठा सको। चलिए साथियों, हिंदी के सवाल शुरू करते हैं एलडीसी के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। इनमें से कौन से शब्द का प्यारे साथियों संधि विच्छेद है वो आपके गलत किया गया है। आराम से जवाब देना है, शानदार लेवल के सवाल है सारे के सारे। तो अगर आपका आंसर मत किया तो आप बिल्कुल सत्य हो भाई। अब्ज और अबज शब्द युगम का सही अर्थ भेद क्या है। एक तो है अब्ज, एक है आपके अब्द। इन दोनों का भाई सही अर्थ क्या है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों, पूरे 150 सवाल क्लियर करने हैं। तो भाई आराम से फटाफट क्लास को कवर करते हैं। तो अब्ज का होता है आपके कमल और अब्द का होता है आपके बादल। तो ऑप्शन सी भाई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है। कौन से शब्द में आपके उपसर्ग भी है और प्यारे साथियों प्रत्यय भी है, बताओ देगा भाई। कौन से शब्द में है आपके दोनों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। बिल्कुल शानदार, वे हो जाएगा आपके व्यवस्थित। क्या हो जाएगा मेरे साथी, व्यवस्थित। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से प्यारे साथियों शुद्ध शब्द कौन सा है। आराम से चारों विकल्प देख लो और जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार मेरे साथी, भौगोलिक। क्या हो जाएगा मेरे शेर, भौगोलिक। किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। इनमें से कौन से शब्द में प्यारे साथियों उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। जवाब दो देखें। मुझे हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए भाई लाइव चैट में। बिल्कुल शानदार, ये हो जाएगा आपके सुरेश। क्या हो जाएगा, सुरेश। कापण्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय पर आ गए हैं भाई। कापण्य शब्द में प्रत्यय कौन सा, बताओ देखें। यह है आपके ये प्रत्यय। कौन सा, ये प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो लक्ष्मी का पर्याय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आपके लक्ष्मी का पर्याय नहीं है, बताओ देखें। कौन सा शब्द है वो आपके लक्ष्मी का पर्याय नहीं है। जवाब दो देगा फटाफट। तो ये हो जाएगा आपके शैलजा। क्या हो जाएगा मेरे शेर, शैलजा। आप बीती में समास कौन सा है। आप बीती में समास कौन सा, बताओ देखें। आप बीती में समास कौन सा है। तो यह है मेरे शेर तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा आपके बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। मात्र 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। कौन सा विकल्प आपके बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके वसुदेव। क्या हो जाएगा, वसुदेव। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का, इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है, बताओ देखें। तो वह है आपके अनिल। क्या हो जाएगा मेरे शेर, अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अनिल की जगह पर अनल होगा। निम्न में से सही विलोम युगम कौन सा है। इनमें से केवल एक युगम है वो सत्य है और बाकी के तीनों गलत है। उस एक की पहचान भाई आप सभी को करनी है। तो सुकर दुष्कर है, बिल्कुल ही बेसिक है भाई, रुकने का टाइम ही नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करो देखें। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये हो जाएगा आपके उच्च श्रृंखल। क्या हो जाएगा, उच्च श्रृंखल। किस विकल्प में लोकोक्ति और मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। कितना शानदार सवाल है साथियों, आपको देखिए भाई। सारे मुहावरे और लोकोक्तियों का आपके एक तरीके से रिवीजन हो रहा है भाई। कौन से विकल्प में लोकोक्ति और मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। तो वह हो जाएगा मेरे साथी लकड़ी के बल बंदर नाचे। यह आपके सरासर गलत है। वे प्रत्यय जो लगकर उसी की संतान का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं भाई। ऐसे कौन से प्रत्यय है जो लगकर भाई उसी की संतान का बोध कराते हैं। तो वे कहलाते हैं प्यारे साथियों आपके अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं। इनमें से कौन सा आपके चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं, बताओ देखें। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो वह हो जाएगा आपके चंद्रकला। क्या हो जाएगा, चंद्रकला। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो भाई विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध दिए गए। कौन से विकल्प में पहचान करो देखें। शानदार सवाल है। तो 5 सेकंड का टाइम मैं आप सभी को दे रहा हूं, आराम से देख लो एक बार चारों विकल्प है और जवाब दो भाई। बिल्कुल मेरे शेर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सुसुजा, भर्तृहरि और अतिथि। निम्न में से किस विकल्प में गुण संधि वाले शब्द है। इनमें से कौन से विकल्प में जो दोनों शब्द है वो दोनों के दोनों आपके गुण संधि के शब्द है, बताओ देखें।
बिल्कुल मेरे शेर, वो हो जाएगा आपके महर्षि और महोत्सव, इन दोनों में आपके गुण संधि है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव कहलाता है, स्वयं के प्रति ए रुचि, इसका भाव प्यारे साथियों क्या कहलाता है, बताओ देखें क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है मेरे शेर आपके गलानी। क्या कहलाता है मेरे साथी, गलानी। चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने ला रहा हूं, आराम से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए देखिए एक बार चारों विकल्प है। बिल्कुल मेरे शेर, ये हो जाएगा आपके दृष्टव्य। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इनमें से कौन सा वाक्य है वो बिल्कुल ही गलत दिया गया है। पढ़ो देखें चारों वाक्य और सोचकर जवाब दो देखें। हर एक सवाल का आंसर आपको अपने दिमाग में सोचते रहना है, इससे शानदार रिवीजन प्यारे साथियों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा मेरे शेर, वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, यह आपके बिल्कुल अशुद्ध है। क्षणिक का विलोम क्या होगा, क्षणिक, क्षणिक नाम लेते ही आपके शाश्वत दिमाग में आना चाहिए। निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, इनमें से कौन से विकल्प में आपके तत्पुरुष समास है, बताओ देखें कौन से विकल्प में तत्पुरुष समास है। तो वे हो जाएगा आपके दही बड़ा और रेलगाड़ी, दही बड़ा और रेलगाड़ी में आपके तत्पुरुष समास है। सरस का विलोम, सरस अर्थात नीरस। निम्न में से किस विकल्प में उसकी सही संधि नहीं दी गई, कौन से विकल्प में भाई आपकी संधि विच्छेद है वो गलत किया गया है। देख लो एक बार सभी साथी, चारों विकल्प पढ़िए और जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके दीनानाथ वाला, यह आपके सरासर गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ, इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके उपसर्ग नहीं लगा हुआ, कौन से शब्द में आपके उपसर्ग नहीं लगा हुआ। तो वे हो जाएगा मेरे शेर बाशिंदा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बाशिंदा। ए प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से विकल्प में आपके ए प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। कितना शानदार सवाल है साथियों, आपको देखिए भाई। तो ये हो जाएगा आपके भगिनीय। क्या हो जाएगा मेरे शेर, भगिनीय। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है अन्य, एक सेकंड आराम से देखिए भाई, शानदार परिभाषा है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है, अन्य पुरुष से पुल्लिंग एक वचन में हो तथा कर्ता करण कारक के रूप में आता है, तो वहां कौन सा वाक्य होता है। यह सवाल भी एलडीसी में पूछे जाते हैं भाई, परिभाषा से संबंधित सवाल आते हैं, ये बात अपने दिमाग पे जोर डालकर अभी का अभी बैठा लो भाई। तो ये हो जाएगा आपके भाववाच्य। क्या हो जाएगा मेरे शेर, भाववाच्य। किस समूह में विसर्ग संधि रहित शब्द है, कौन से समूह में आपके भाई विसर्ग संधि रहित शब्द है, बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके अभिषेक, युधिष्ठिर और उत्थान, अभिषेक, युधिष्ठिर और उत्थान। लीजिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। किस विकल्प के सभी पद है वो कर्मधारय समास से निर्मित है, कौन से विकल्प के सभी पद है वो कर्मधारय समास से निर्मित है, बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके छायात्रु, चंद्रमुख और महालक्ष्मी, छायात्रु, चंद्रमुख और महालक्ष्मी। निम्न में से कौन सा उपसर्ग भिन्न, अभाव, विपरीत तथा विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कौन सा उपसर्ग है जो आपके भिन्न हो गया, अभाव हो गया, विपरीत हो गया तथा विशेष के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ वी, कौन सा उपसर्ग है, वी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का नहीं है। हर एक सवाल के लेवल को देखिए प्यारे साथियों, शानदार लेवल के सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सवाल मैं आपको डेली क्लास में करवा रहा हूं। तो वह हो जाएगा आपके लुहार। क्या हो जाएगा मेरे शेर, लुहार। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है, कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है भाई, बताओ देखें। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है इनमें से, कर्मवाच्य वाला वाक्य। तो ये हो जाएगा आपके जो बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई गई। कौन सा है, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई गई। निम्नलिखित में से अवलंब अविलंब शब्द युगम का सही अर्थ क्या है, अवलंब और अविलंब शब्द युगम का सही अर्थ क्या है मेरे शेर, फटाफट जवाब दो देखें। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। हर एक सवाल को दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में प्यारे साथियों डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपके सहारा और सिगर। क्या हो जाएगा, सहारा और सिगर।
अगला सवाल है साथियों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो वाक्यांश हेतु सही नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आपके वाक्यांश हेतु सही नहीं है, आराम से एक बार देख लो और जवाब दो। देखें कौन सा शब्द आपके वाक्यांश हेतु सही नहीं है। शिव की आराधना करने वाला सेव कहलाता है, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, बिल्कुल सत्य है भाई। तीसरा वाला बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। और चौथा है आपके जिससे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य, ये भी आपके बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल आता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो अंक का अर्थ नहीं देता। इनमें से कौन सा शब्द आपके अंक का अर्थ नहीं देता, बताओ। देखे फटाफट है, मात्र 5 सेकंड है आपके पास। कौन सा शब्द आपके अंक का अर्थ नहीं देता, रट लेना साथियों हर एक सवाल को। तो ये हो जाएगा आपके मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। हाथी को हाँकने वाला भाला क्या कहलाता है? हाथी को हाँकने वाला भाला, उसको प्यारे साथियों किस नाम से पुकारते हैं? तो उसको पुकारते हैं आपके अंकुश। किस नाम से? अंकुश नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा मूर्ख का अर्थ नहीं देता? इनमें से कौन सा मुहावरा है जो आपके मूर्ख का अर्थ नहीं देता? मूर्ख दिया गया भाई, कौन सा मुहावरा आपके मूर्ख का अर्थ नहीं देता? तो वह हो जाएगा आप सभी के रंगा सियार। क्या हो जाएगा? रंगा सियार। लीजिए भाई नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करो भाई। इनमें से कौन सा वाक्य आपके बिल्कुल शुद्ध है, बताओ। देखें कौन सा वाक्य आपके बिल्कुल शुद्ध है? बिल्कुल शानदार। विंध्याचल है या आपके हिमालय से प्राचीन है, यह आपके बिल्कुल सत्य है। अम्ब और अंबु शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक तो है आपके अम्ब, एक है आपके अंबु। इन दोनों का भाई अर्थ क्या है, बताओ। देखें अम्ब और अंबु का, अम्ब और अंबु शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल अम्ब का हो जाएगा आपके माता और अंबु का हो जाएगा आपके जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह जिसका मन कहीं नहीं लग रहा हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द बताओ। देखे वह जिसका मन है वो कहीं नहीं लग रहा हो, इसके लिए भाई एक शब्द बताओ। देखें तो ये हो जाएगा मेरे शेर अनमस्तक। क्या हो जाएगा? अनमस्तक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्तृवाच्य नहीं है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में आपके कर्तृवाच्य नहीं है? कौन से विकल्प में आपके कर्तृवाच्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके अखबार पढ़े जाते हैं। क्या हो जाएगा? अखबार पढ़े जाते हैं। सिलीमुख शब्द है वो कौन से अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? सिलीमुख शब्द है वो भाई कौन से अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? सिलीमुख शब्द, तो ये हो जाएगा मेरे शेर झंडा। क्या हो जाएगा? झंडा। वह जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है वह क्या कहलाता है? यानी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में रहने वाला वो किस नाम से पुकारा जाता है? वो पुकारा जाता है आपके ए प्रवासी। किस नाम से? ए प्रवासी। अल्पज्ञ या गुणहीन व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, इसका अर्थ देने वाला भाई सही कहावत कौन सी है? गुणहीन व्यक्ति होता है वो आपके बढ़ चढ़कर बातें करता है, तो कहावत है प्यारे साथियों, थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताओ। देखें इनमें से आपके अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, हर एक ने टोपियां पहन रखी है। निम्न में से कौन सा शब्द है वो विदु का अर्थ नहीं देता? इनमें से कौन सा शब्द आपके विदु का अर्थ नहीं देता? इनमें से कौन सा शब्द आपके विदु का अर्थ नहीं देता? तो वे हो जाएगा मेरे शेर दुल्हन। क्या हो जाएगा? दुल्हन। लीजिए भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चंद सवाल शेष है साथियों, सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अभी के अभी। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? इनमें से भाई आपके भाववाच्य वाला शब्द कौन सा है? कौन से वाक्य में आपके भाववाच्य है? तो वह आपके घायल पक्षी से उड़ा नहीं जाएगा, इसमें आपके भाववाच्य है। परिणीत का अर्थ रूपांतरित होता है, तो परिणीत का अर्थ क्या है? एक है परिणत, एक है आपके परिणी, तो दोनों का अर्थ बताओ। देखें बिल्कुल शानदार, ये हो जाएगा आपके विवाहित। क्या हो जाएगा मेरे शेर? विवाहित है। शुद्ध वाक्य का चयन करो। देखें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके वे अपने पांव से जूता उतारा, ये सरासर गलत है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। इनमें से भाई लोकोक्ति कौन सी है? इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? तो लोकोक्ति आपके आप काज महाकाज, ये आपके लोकोक्ति है। अब भाई इंग्लिश के सवाल लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्लियर करेंगे, बाकी आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा।
इट इज 5 years सिंस आई खालिस्तान, एनी लेटर फ्रॉम यू। तो क्या आएगा मेरे शेर, कौन सा टेंस आएगा इसमें बताओ, देखें आराम से सोचिए समझिए और जवाब दीजिए। देखें तो इसमें आएगा आपके हैव रिसीव्ड, क्या आएगा, हैव रिसीव्ड। वी खालिस्तान द लेसन आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड इट टू अस। इसमें क्या आएगा, मात्र 5 सेकंड है आपके पास। इसमें आएगा आपके अंडरस्टूड। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खालिस्तान इन 1914। बताओ देखें क्या आएगा इसमें, बिगन, क्या आएगा मेरे शेर, बिगन। द पेन खालिस्तान हियर सिंस यस्टरडे। इसमें आ जाएगा आपके हेज बीन लाइंग। द प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान इन राजस्थान टुमारो। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके अराइव्स, क्या आएगा मेरे शेर, अराइव्स। नेक्स्ट भाई पैसिव वाले आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से करते रहना क्योंकि यहां पर कराना संभव नहीं है साथियों। वहां पर आपको इनफ टाइम मिलेगा और आराम से आप हल कर पाओगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल और डिटर्मिनर। आर्टिकल और डिटर्मिनर आप सभी को भरना है भाई। इंडियंस आर मोर कल्चर्ड देन द इंग्लिश। कौन सा आर्टिकल आएगा प्यारे साथियों, तो अगर आपका ऑप्शन दिए तो आप बिल्कुल सत्य हो भाई। आई हैव टेकन ट्रबल हायर। आई हैव टेकन खालिस्तान ट्रबल हायर। बताओ देखें, बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके मच। इट इज टाइम टू टेक कॉफी। इट इज टाइम टू टेक, इट इज टाइम टू टेक खालिस्तान कॉपी। तो कॉपी से पहले प्यारे साथियों कौन सा आर्टिकल और डिटर्मिनर आएगा, आराम से सोचना है, समझना है और जवाब देना है भाई। तो इसमें आएगा आपके नो आर्टिकल, कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई वंडर खालिस्तान, सॉरी आई वंडर वेदर ही विल मेक खालिस्तान प्रोग्रेस इन द लाइफ। तो कौन सा आर्टिकल आएगा भाई, आई वंडर वेदर ही विल मेक खालिस्तान प्रोग्रेस इन लाइफ। तो अगर आपका आंसर प्यारे साथियों एनी है तो आप बिल्कुल अपनी सफलता के नजदीक हो। खालिस्तान पीपुल हु केम हियर वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दी प्रोग्राम। कौन सा आर्टिकल आएगा, तो इसमें आएगा मेरे शेर दी फ्यू। सी इज वर्किंग फॉर खालिस्तान मेगरी सैलरी। शानदार जानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो इसमें आएगा आपके ए आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट परिपोजिशन। परिपोजिशन बनना है भाई। ही मैनेज्ड टू वॉक खालिस्तान द ब्रोकन ब्रिज। ही मैनेज्ड टू वॉक खालिस्तान द ब्रोकन ब्रिज। बिल्कुल शानदार। इसमें आएगा आपके अक्रॉस। ही इज ब्लाइंड खालिस्तान वन आई। एक आंख से अंधा। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑफ, क्या आ जाएगा, ऑफ। निधि वाज मेरिड खालिस्तान राज। बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके टू, क्या आ जाएगा, टू। चूज द ऑप्शन डेट रिप्लेसेस द गिवन सेंटेंस और इट्स पार्ट करेक्टली। आयरन इज खालिस्तान देन गोल्ड। तो इसमें आ जाएगा आपके मोर यूजफुल, क्या आ जाएगा, मोर यूजफुल। द वाइट एंड ब्लैक डॉग इज डेड। द वाइट एंड ब्लैक डॉग इज डेड। तो इसमें आएगा आपके द वाइट एंड द ब्लैक डॉग आर डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एंटोनियम बताना भाई। पेसिफी का एंटोनियम बताओ देखें। पेसिफी का एंटोनियम बताओ, पेसिफी। तो पेसिफी का होता है आपके इंद्रेज। ट्रांसपेरेंट का बताओ देखें, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का होता है आपके ओपाक्यू। डिलीजेंट का बताओ देखें, डिलीजेंट। बिल्कुल लेजी। सिनोनियम बताना आपको पोंडर का। पोंडर का सिनोनियम बताओ देखें, पोंडर। तो पोंडर का सिनोनियम होता है मेरे शेर थिंक, क्या होता है, थिंक। फ्रिगुलिटी का बताओ देखें, फ्रुगिलिटी। बिल्कुल इकोनॉमी होता है, क्या होता है, इकोनॉमी। सीवर का सिनोनियम बताओ देखें, सीवर। बिल्कुल शानदार। ट्रेम्बल, क्या हो जाएगा, ट्रेम्बल। चूज वन वर्ड, बस इतना ही पढ़ना भाई।
इंग्लिश वाले वाक्यों को। टॉकिंग टू वंस ओवन सेल्फ, टॉकिंग टू वंस ओवन सेल्फ, तो इसमें आ जाएगा आपके सोलिका गाय। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बिल्कुल शानदार। इंटोमोलॉजी, क्या हो जाएगा? इंटोमोलॉजी। वन विथ वीकनेस ऑफ माइंड कोज्ड बाई ओल्ड एज, तो उसको प्यारे साथियों एक वर्ड में आप किस नाम से पुकारते हो इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं आपके डोटार्ड। प्रीफिक्स सफिक्स बताना है भाई। कोरेज का बताओ, देखें कोरेज, बिल्कुल इनकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों प्रीफिक्स का। लीगल का बताओ, देखें लीगल का बताओ, देखें लीगल में क्या जोड़ोगे आप, तो इसका हो जाएगा आपके इलीगल, ऑप्शन बी। सेल्फ, सेल्फ का जवाब दो, देखें सेल्फ, ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, सेल्फिश। जोय का बताओ, देखें जोय, तो जोय का हो जाएगा आपके जोयफुल। ये सवाल आपको भाई राइट करके आने। चूज दी ईडियम एंड फेज, ये देखिए भाई यहां ईडियम एंड फेज बताना है। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, तो इसका हो जाएगा आपके टू कम टू नथिंग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्कुल इसका हो जाएगा आपके टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। टू इट आउट वंस हार्ट, टू इट आउट वंस हार्ट, तो इसका हो जाएगा मेरे शेर टू सफर इंटेंसली। टू फॉल अवे फ्रॉम, टू फॉल अवे फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा आपके टू डेजर्ट। तो ये प्यारे साथियों क्लास से कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और क्लास को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं साथियों कल, क्योंकि एग्जाम के आपके मात्र चंद ही शेष बच्चे हैं, तो सभी साथी भाई तैयारी को रेगुलर रखें, जितने हो सके उतने मॉडल पेपर क्लियर करो। मिलते हैं भाई कल शाम को 8 बजे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।